चाय समुदाय के लोग अब मैं ललन जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आए और ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित विश्व चाय संगठन के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार सरकार जी को स्वागत करें। अब मैं बिरजू जी से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आवे और श्री अर्जुन बाबू जो पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है उनका स्वागत करें। उदय जी से आग्रह है कि आप मंच पर आवे और मंच पर श्री हरिहर बाबू को सम्मानित करें। अब मैं अनिल जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आवे और श्री विनोद साहनी जो गोंडा से आए हैं वो आकर के इनको स्वागत करें। आइए ये हमारे नेपाल से जो प्रतिनिधि आए हैं उनमें सबसे जागरूक व्यक्ति, वैसे सभी जागरूक हैं लेकिन सबसे जागरूक व्यक्ति दीनबंधु मंडल जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। दीनबंधु मंडल जी अब इस कार्यक्रम को, क्योंकि यह प्रतिनिधि सम्मेलन है और प्रतिनिधि सम्मेलन में हम लोग कोई भीड़ जुटाने की, इकट्ठा करने के मकसद से यह कार्यक्रम हम लोगों ने नहीं आयोजित किया था। यह कार्यक्रम चाय समाज के प्रतिनिधियों के रूप में हमने इस कार्यक्रम को करने का फैसला किया और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने यह समाज में जागरूकता और बताने के लिए कि चाय समाज के लोग सिर्फ पटना शहर के और पटना शहर के आसपास के विभिन्न दियारा इलाकों में निवास नहीं करते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल, दिल्ली आदि जगहों से भी इस कार्यक्रम में लोग शरीक करेंगे और आगत अतिथियों के उद्बोधन से हम लोग उनका लाभ उठाएंगे और उस राज्य में चाय समाज की क्या स्थिति है, वहाँ चाय निषाद समाज के लोग कैसे रहते हैं, उनका शैक्षणिक वातावरण क्या है, उनका राजनीतिक अवस्था स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में आशा के अनुरूप हमारे चाय प्रतिनिधि लोग उपस्थित हुए हैं। मैं आप तमाम लोगों का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोगों को कार्यक्रम के बाद भोजन भी करना है और समय से कार्यक्रम को समाप्त भी करना है। इसके बारे में भी हम लोगों को ख्याल रखना है। तो अब इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से हम लोग शुरुआत करें। विधिवत रूप से लोगों का हम लोग राय जाने कि क्या हम लोगों को इस दिशा में आगे और किया जाना चाहिए।
इस चाय समाज के लिए और चाय समाज का उत्थान कैसे हो, चाय समाज का विकास कैसे हो। क्योंकि इसके पहले पिछले 30 वर्षों से तो स्वयं मैं ही सामाजिक राजनीतिक कार्यों में लगा हूं। चाय समाज के नाम से, चाय जाति के नाम से एक भी बैठक, एक भी सम्मेलन पूरे बिहार में कहीं आयोजित नहीं किया गया था। यह कार्यक्रम थोड़ा बड़े स्तर पर पहली बार पटना की धरती पर आयोजित किया गया है, जिसमें आप सब शरीक हो रहे हैं। साथियों, मैं समझता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में आप तमाम लोग आगे इस कार्यक्रम को कैसे विस्तार रूप दिया जाए, आगे चाय समाज के लोगों का कैसे एकीकरण हो, उनकी एकजुटता हो, उनका शैक्षणिक अवस्था कैसे, उनके बाल बच्चों की नौकरी में और अन्य चीजों में भागीदारी सुनिश्चित हो, जिसके लिए हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। बैनर पर जिनका तस्वीर हम लोगों ने दिया है, राय साहब एडवोकेट रामचरण जी, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले थे और आजादी के आंदोलन के लोग थे। प्रखर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी पहचान बनी और डॉक्टर अंबेडकर के साथ इनका जब पिछड़ों के विकास के लिए जब संविधान में अधिकार देने की बात हो रही थी, तो लंबी चौड़ी वार्तालाप उनका उनके साथ हुआ। लेकिन चूंकि राय साहब एक अकेला पर्सन उस टीम में शामिल थे, अपनी बात को मजबूती से ये कह रहे थे कि यह जो चाय मला है, इसको अनुसूचित जाति का लाभ दिया जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको छुआछूत के रूप में, जिस समाज की पहचान है, जिसको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है, जिनसे छुआछूत का बोध होता है, उसको उन्होंने आगे किया और उनको अनुसूचित जाति का एक वर्गीकरण किया और उसको आज देश में अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में आरक्षण का लाभ दिया जाता है साथियों। लेकिन हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि आज तक हमारे लोग अनुसूचित जाति जनजाति की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा एक और पक्ष सामने आता है, अपना समाज चाय कहने में संकुचाता है, लाजाता है, डरता है। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शासन में अंग्रेजों के द्वारा चाय को जन्मजात जरायम पेशा से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में, यानी अपराधी के रूप में चिन्हित कर दिया था, घोषित कर दिया था कि चाय जाति का जो व्यक्ति बच्चा जन्म लेगा वो अपराधी होगा। ये कितना बड़ा अत्याचार था इस समाज के ऊपर, जिसको राय साहब रामचरण एडवोकेट जी ने, जो कि स्वयं एडवोकेट थे, यह लड़ाई लड़कर उत्तर प्रदेश से चाय जो जरायम पेशा से जाना जाता था, इनको घोषित किया हुआ था, इनको हटाया। कितनी बड़ी उपलब्धि है कि एक व्यक्ति जो